वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। आज बच्चों आप लोगों को इस वीडियो में मैं आर्टिकल बताने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत। यदि आप क्लास 11th और 12th की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आने वाली है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आर्टिकल। तो बच्चों आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल होता क्या है? ये आर्टिकल ARTICL, ये आर्टिकल क्या होता है बच्चों? यदि हम आर्टिकल के हिंदी के बारे में बात करें तो आर्टिकल को ही हम अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। लेकिन इसे हमको नहीं पढ़ना है, इसे तो हमें जीके और जीएस में पढ़ना है। लेकिन ये आर्टिकल का एक और हिंदी मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है उपपद। हिंदी उपपद होता है, इसे पढ़ना है बच्चों। बेसिकली उपपद का मतलब क्या होता है? उपपद दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो क्या होता है? उप, और दूसरा जो है कि क्या? पद। ये दो शब्द से मिलकर बना है। जो भी पद होता है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, इसलिए ये मेरा नाउन होता है, समझिएगा। उप का मतलब होता है बच्चों बिफोर। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल हमेशा किसी ना किसी नाउन के पहले आएगा। इसलिए आर्टिकल का डेफिनेशन जो बनता है, क्या बनता है कि आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल कुछ नहीं है। आर्टिकल इज नथिंग। इट इज जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव। यह एडजेक्टिव के ही जैसा है। जस्ट एडजेक्टिव यदि आप जानते हैं तो आप आर्टिकल को भी जो है क्या समझ सकते हैं। ये आर्टिकल के ही जैसा है, एडजेक्टिव के जैसा ही आर्टिकल है, समझिएगा। और एडजेक्टिव हमेशा किसी ना किसी नाउन के पहले आता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आर्टिकल का कि कोई ना कोई नाउन होगा और उसी के पहले आर्टिकल लगेगा। जहां कहीं भी आर्टिकल आपको लगाने की जरूरत होगी तो वो उसके पहले जो है कि क्या, उसके बाद जो है कि नाउन होना चाहिए, क्योंकि नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज हम लोग करते हैं, समझिएगा बच्चों। अब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आर्टिकल के टाइप्स। आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स जो होता है मेरा आर्टिकल का, वो मेरा होता है बच्चों जीरो आर्टिकल। क्या होता है? पहला होता है जीरो आर्टिकल, और दूसरा होता है मेरा इंडेफिनिट आर्टिकल, और तीसरा मेरा क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट, ये 3 आर्टिकल होता है मेरा। तो सबसे पहले आपको हम इंडेफिनिट आर्टिकल को बताने की कोशिश करते हैं। बच्चों इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? इनडेफिनिट का मतलब हुआ अनिश्चित। इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ बच्चों? अनिश्चित। कहने का मतलब जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है, हमें पता नहीं है, हम जिसको नहीं जानते हैं, उसके पहले जो है कि क्या इंडेफिनिट आर्टिकल को आप यूज कर सकते हैं बच्चों, समझिएगा। इंडेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों? ए और एन, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों? एक होता है। तो एक के अर्थ में इसका हम यूज करते हैं बच्चों। इसका यूज हम ए एन का यूज हम एक के अर्थ में करते हैं। एक का अर्थ यदि सेंस निकल रहा है तो उस जगह जो है कि आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, समझिएगा तरीका क्या है। जैसे हम बोलेंगे कोई लड़का खेल रहा है। कोई लड़का खेल रहा है। कोई लड़का खेल रहा है। तो आप बताइए ये लड़का नाउन है या नहीं? नाउन है। लेकिन कोई लड़का, क्या आप इस लड़के को जानते हैं? नहीं जानते। तो इस सेंस में भी जो है कि आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इंडिफिनिट का मतलब हुआ अनजान। तो क्या होगा बच्चों? आप हुआ है इज प्लेइंग, समझिएगा। तो कहने का मतलब कोई अनजान है, इस उसके पर
उसके सेंस में जो है कि हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका ए एन, आर्टिकल ए एन का यूज करने में जो है कि क्या प्रोनाउंसिएशन भी जो है कि क्या प्रभाव दिखाता है। अब बोलिए कैसे दिखाता, देखिएगा आपको ए एन का यूज करने के लिए आपको एक साउंड समझना होगा। साउंड क्या होता है बच्चों, देखिए बेसिकली हम लोग जो भी साउंड निकालते हैं वो वोकल कॉर्ड पे डिपेंड करता है और वोकल कॉर्ड से ही निकलता है। ये वोकल कॉर्ड हो गया आपका, ये आपका हो गया बच्चों माउथ, समझिएगा, और ये आपका लिप्स हो गया, और ये हो गया आपका टंग, और ये हो गया आपका नोज, ये हो गया, इसी से निकलता है। यदि आप किसी ना किसी जो है कि क्या लेटर या वर्ड का जो है कि क्या करते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं, किसी भी वर्ड या किसी भी लेटर का, तो आपको प्रारंभिक यानी फर्स्ट लेटर को देखना है। यदि फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और केवल जो है कि साउंड वोकल कॉर्ड से निकल रहा है तो उसके पहले आपको एन लगाना है। और यदि दोनों की मदद से हो रहा है, दोनों की मदद से निकल रहा है साउंड, तो उसके पहले आपको ए लगाना है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से आपको उम्मीद करते हैं ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक बुक है, आपको बुक के पहले जो है कि क्या आर्टिकल लगाना है। और एक वर्ड और है एप्पल, इसके पहले भी जो है कि आपको आर्टिकल लगाना है। ये दो क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम बुक का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो बुक में पहला लेटर बुक, बुक, तो कहने का मतलब बुक में जो है कि लिप्स भी आ रहा है और वोकल कॉर्ड भी आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, समझिएगा। लेकिन एप्पल में एप्पल का पहला लेटर ए है तो बोलेंगे एप्पल, एप्पल। ए का प्रोनाउंसिएशन ओनली वोकल कॉर्ड से हो रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा बच्चों, एन लगेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये चीज जो है कि क्या आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। और कभी भी जो है कि हम ए एन का प्रयोग प्लूरल और जो है कि अनकाउंटेबल के पहले नहीं करते बच्चों। जैसे मिल्क के पहले कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा, बोलिएगा क्यों सर। और जैसे बॉयज हो गया बच्चों, बॉयज प्लूरल हो गया, तो ये दोनों के पहले कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। बोलिए सर क्यों होगा, क्योंकि ए एन का मतलब होता है एक, इसका हिंदी मीनिंग होता है एक होता है, और एक का जब सेंस नहीं निकलेगा तब जो है कि उस समय जो है कि हमको ए एन का प्रयोग हम कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे बताइए, होगा ही नहीं। इसलिए जो है कि अनकाउंटेबल और प्लूरल के पहले जो है कि ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। थैंक यू बच्चों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आप लोगों से हम।